वो एक टीवी ऐड तो आपने देखा होगा ना कि आजकल चल क्या रहा है। उसमें एक किरदार होता है और वो ये कहता है कि आजकल फला परफ्यूम और फला डीओ चल रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्नाटक में आजकल क्या चल रहा है, आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे चुनाव चल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। नमस्ते मैं राशिद। कर्नाटक में नाराज़गी चल रही है, कर्नाटक में बगावत चल रही है, कर्नाटक में दल बदल चल रहा है, कर्नाटक में बिना सीएम चेहरे का घमासान चल रहा है और इस बीच कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस चुनावी मैदान में है। लेकिन जानते हैं आप, मेरी पूरी टीम ने एक पूरी रिसर्च की है जो ये बता रही है कि छोटे दल जीत में बाधक बन सकते हैं कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के लिए। ये दल छोटे यानी जिनका कर्नाटक में प्रभुत्व नहीं है। इनमें आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन कर्नाटक में अभी वैसा वर्चस्व नहीं है, इसीलिए हम अभी छोटे दल में इनको गिनना है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तम प्रजाकिया पार्टी, वामपंथी दल, कर्नाटक राष्ट्र समिति, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। इनमें से कोई लिंगायत की बात करता है, कोई वोकालिगा की बात करता है। लिंगायत और वोकालिगा की राजनीति क्या है, पहले तो आप इसे समझें। पूरे कर्नाटक में जो वोकालिगा समुदाय के लोग हैं ये 11% हैं, 54 सीटों पर ये अपना प्रभाव रखते हैं। फिर आ जाते हैं लिंगायत, 14% की इनकी आबादी है, 76 सीटों पर सीधे तौर पर इसके वोटर प्रभाव रखते हैं कर्नाटक में। फिर है कुरुबा 7% और 3 सीट पर ये प्रभावी हैं। मुस्लिम है 13% और 13 सीट पर प्रभावी हैं और यहीं की पूरी लड़ाई है। अब बीजेपी ये जानती है कि 20 साल में कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में आई नहीं है, कांग्रेस सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में है। अब आप ये समझें कि 2018 में कहां पर किसकी मजबूती रही। कर्नाटक में कुल जिले हैं 31। 2018 इलेक्शंस में बीजेपी को 15 जिलों में सबसे ज़्यादा सीट मिली और 16 में से कई जिले ऐसे रहे जहां पर बीजेपी सेकंड या थर्ड नंबर की पार्टी बन करके रही। लेकिन 4 जिले ऐसे जहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस ने 8 जिलों में सबसे ज़्यादा सीट जीती, 4 जिलों में एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी जहाँ पर मजबूत है वहाँ पर और भी ज़्यादा कारपेट बॉम्बिंग बीजेपी ने की। उत्तर मुंबई कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है। बागलकोट, बेलगाम, चिकमगलूर, धारवाड़, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, हावेरी, दावणಗೆರೆ, गडग, कोडागू, कोप्पल, उत्तर कन्नड़, शिमोगा, उडुपी और यादगिर, ये वो इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। फिर कांग्रेस की मजबूती जो है वो चिकबल्लारपुर में है, गुलबर्गा में है, बीदर में है, रायचूर, कोलार, चामराजनगर और बेंगलुरु में है। हालांकि जब हम जाते हैं ना ये देखने के लिए कि किसने कितने विधानसभा क्षेत्र कवर किए, तो सबसे ज़्यादा इसमें नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 7 दिन में 43 विधानसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री ने कवर किए हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, 8 दिन में 30 विधानसभा क्षेत्र कवर किए। प्रियंका गांधी 8 दिन में 25 विधानसभा क्षेत्र कवर किए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन में 12 विधानसभा क्षेत्र कवर किए हैं और राहुल गांधी ने 9 दिन में 22 विधानसभा क्षेत्र कवर किए हैं। जहां पर लड़ाई बजरंगबली की है, जहां पर लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के ये कहने की है कि उनकी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब मुख्य मुद्दे शुरू में ये लग रहे थे कि करप्शन है, आरक्षण है, महंगाई है, सांप्रदायिक तनाव है, महाराष्ट्र से सीमा विवाद है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद, लेकिन अंत आते आते सब कुछ बजरंगबली में तब्दील हो गया। काफ़ी हद तक संप्रभु जैसे शब्दों में तब्दील होता हुआ नजर आया। 224 सीटें हैं जिनमें से 173 सामान्य हैं, एससी की 36 सीटें हैं, 15 सीटें एसटी में जाती हैं और इसमें वीर शैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने का पहले ही ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती भरा है? आरक्षण अंदर ही अंदर बड़ा मुद्दा तो है, ये आप मान करके चलें। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि क्योंकि बीजेपी ने जो शेड्यूल्ड कास्ट कोटा है इसमें 2% और एसटी कोटे में 4% का इजाफा कर दिया। इसके अलावा लिंगायत और वोकालिगा जातियों के आरक्षण में भी 2% का इजाफा कर दिया। और सोशल इंजीनियरिंग में कांग्रेस ने क्या किया? खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार की वजह से दलित, कुरुबा और वोकालिगा का एक समीकरण बनाया और चुनावी मैदान में है। यानी कोई कर रहा आरक्षण की बात, कोई कहता है मेरी सोशल इंजीनियरिंग बेहतर है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत का ये राज्य अपने आप में दक्षिण के लिए बड़ा पॉलिटिकल इंडिकेटर साबित होगा। 13 मई को नतीजे आएंगे। नमस्ते।